आप प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबिक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। एक एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद खास तौर पे गणेश चतुर्थी की एक बार फिर से आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं हम सब की तरफ से। 2 दिनों के क्यूज डाइजेस्ट करने हैं क्योंकि थर्सडे को जो हुआ यूएस में और फ्राइडे को जो हुआ आज हम लोग उसको डाइजेस्ट करेंगे। कल का तो मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूं। कल मतलब प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे का। फ्राइडे को वीकनेस थी, इनफैक्ट थर्सडे को भी वीकनेस के साथ यूएस के मार्केट से कामकाज करा। पिछले 5 कारोबारी सत्र दरअसल वहां पे वीकनेस थी, माइनर वीकनेस, लेकिन हाँ डे ऑन डे दबाव के साथ ट्रेड कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। क्विकली एशियाई पैक दिखा दीजिएगा, लेकिन इन सब से थोड़े से अछूते हैं हम लोग क्योंकि हम इकलौते बाजार थे जो फ्राइडे को बंद थे, तो मेरे ख्याल से क्यूज देख के कोई फायदा होगा नहीं। दरअसल एसजीएक्स निफ्टी जहां खड़ा हुआ है, या फिर ये 2 दिनों के क्यूज को एडजस्ट कर लूं तो जहां हम थे थर्सडे की क्लोजिंग पे, अब तक तो उसी के आसपास खुलने के इंडिकेशंस आ रहे हैं। तो चलो एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा कंफ्यूज करेगा, आधे टके का दबाव दिखाएगा, लेकिन हम खुलना तो फ्लैट चाहिए अगर सिर्फ उस क्यूज को देख लें, निफ्टी फ्यूचर्स से कंपेयर कर लें तो ये कहानी है बाजारों की, एक फ्लैटिश ओपनिंग इंडिकेशंस। और पिछला हफ्ता भी आपको याद होगा ऐसे ही वो कंसोलिडेशन में निकल गया निफ्टी बैंक दोनों। तो इस हफ्ते की शुरुआत भी फ्लैटिश नोट पे होती हुई नजर आएगी। ऐसे में पिच कैसी है? पिछले हफ्ते तो बल्ले पे ढंग से बॉल आई नहीं थी, इस बार आएगी क्या? आएगी बिल्कुल आएगी। मतलब इस बार हरियाली है? हरियाली है। देखिए शॉर्ट कट गए, ये इंटरेस्टिंग है। जो हम लोग सुबह चर्चा कर रहे थे ना, उसका मतलब ये हुआ कि पर वो कहते हैं ना जब तेजी आती होती है सबसे पहले मंदड़िया ही पोजीशन रिवर्स करते हैं और पहले बुल यही बनते हैं। अब है ही नहीं तो बुल कैसे बनेंगे? नहीं, अब उन्होंने अपनी पोजीशन जीरो कर ली है। अब वो देखिए बड़े इवेंट जो है उसके इंतजार ये वो थोड़ा सा, इस हफ्ते तो ऐसा कुछ नहीं है फ्लैट। इस हफ्ते वो नंबर्स हैं जो इन्फ्लेशन वाले, जिससे हम डिड्यूस करने की कोशिश करेंगे क्या करेंगे सेंट्रल बैंक। हाँ एक्चुअली वो नंबर ये देखेंगे कि पिछले हफ्ते भी था तो इस हफ्ते तो एक ट्रेंड लाइन बनती है कि गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है। जो बार बार वो लोग कहते हैं ना ये बहुत मोमेंट्री है, शॉर्ट टर्म है, तो वो नंबर पे नजर इसलिए रहेगी और नेक्स्ट वीक फिर बैठक हो जाएगी तो उस पर देख। लेकिन अगर आप इन्फ्लेशन का बड़ा ट्रेजेक्ट्री चार्ट देखें तो 2023-24 तक के चार्ट मैंने वीकेंड में देखें, यूएस का इन्फ्लेशन कहीं ऐसा भागने वाला नहीं है, इसलिए मेरा भरोसा तेज़ी साइड में है। तो इसलिए कोई वैसी मुझे दिक्कत नहीं लग रही और शॉर्ट पोजीशंस बहुत कट चुकी हैं वहाँ पे। तो अब हमें लगता है कि बेस बन गया, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। मेटल आज मुझे लगता है कि आउट परफॉर्म करेंगे। अरे वाह, मेटल आउट परफॉर्म करेंगे, यानी कि ग्लोबल संकेत नेट तो बेहतर ही है। मुझे तो अच्छे लग रहे हैं, अच्छा लग रहा है। मेरे तो 10 के 10 बल्लेबाज हैं और इसलिए भी हैं कि पूरे वीकेंड सब चर्चा कर रहे थे सोशल मीडिया पे, अरे वाट लगने वाली मंडे को भारतीय बाजारों की। जब जनरल कंसेंसस बनता है तो नहीं होता तो पॉजिटिवली सरप्राइज कर देता है आमतौर। लेकिन खैर इंदरेंट क्यूज ये कहते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो बढ़िया रहेगा। पहला स्टॉक जो खरीदारी करने का मन, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, एक सरकारी कंपनी जिसने दरअसल एक करार कर लिया है। 227 के साल के हाइस थे, ऑफ हाइस ट्रेड कर रहा है 200 के नीचे। इसने फ्रांस की नेवल ग्रुप के साथ कोलैबोरेट करा है। सरफेस शिप्स यानी कि जो पानी की वो सरफेस पे जो चलती हैं, जो आपकी क्रूजर्स होते हैं, डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, फ्रिगेट्स वगैरह होते हैं, वो बनाने के लिए करार हुआ है। अब ये जो बनाएंगे सरफेस शिप्स, ये भारत की नेवल रिक्वायरमेंट के लिए और साथ साथ इंटरनेशनली जो नेवल रिक्वायरमेंट्स है उनको भी केटर करने की तैयारी। रडार पर रखेंगे स्टॉक को। ऐसे एक और जेवी स्टिच करा एक छोटी कंपनी है आईपी रिंग्स। इसने दरअसल यूके की एमिनॉक्स के साथ एक जॉइंट वेंचर करा है। अब एमिनॉक्स के बारे में पढ़ रहा था, ये एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम्स हेवी ड्यूटी व्हीकल्स और इक्विपमेंट्स के लिए बनाने का काम करती है। तो ये दोनों मिलकर दरअसल चेन्नई में एक नई एंटिटी खड़ी करने वाले हैं। भारत के लिए एग्जॉस्ट सिस्टम्स बनाने का काम होगा और बड़ा एड्रेसेबल मार्केट है। सीवीज में 6000 करोड़ का है और ये एग्री जो बात करी जा रही है, ऑफ हाईवे एप्लीकेशन जिसे कहते हैं, 2000 करोड़ रुपए का बाजार है। तो एक बहुत छोटी कंपनी आईपी रिंग अच्छा जेवी स्टेज करा है। एक इश्यू है इसके साथ, ये 5% वाला है, पर इस खबर के दम पे मान रहा हूं सब्सिक्वेंट डेज थोड़ा से मोमेंटम आएगा, पर आप अपना रिस्क असेसमेंट करिएगा। 146 के टारगेट्स यहां पर। ओके, कोटक बैंक से शुरू करेंगे। इन्होंने ब्याज दरें कम की होम लोन की। कितना हो गया इनका? 6.5%। एसबीआई से भी नीचे आ गए क्या? हाँ, 6.65% था, 15 बेसिस पॉइंट घटा के। ये सिर्फ 2 महीने की एक स्कीम है जिसके तहत नए पुराने कोई भी ले सबके लिए ऊपर एप्लीकेबल होगा।
बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए रिटेल ये रियल एस्टेट का मार्केट पूरा तेज़ी से बढ़ता हुआ जा रहा है, उसका फ़ायदा उठाने के लिए, क्योंकि ये अगले 2 महीने फेस्टिव सीजन होगा, तो उस समय तमाम बिल्डर्स जो है अपनी वो लगाते हैं प्रदर्शनी, ये खरीद लो वो खरीद लो, तरह तरह स्कीम, तो उसको ग्रैब करने का एक बहुत अच्छा तो टाइम हमारे है। गोरेगांव में वो जो कौन सा एग्जीबिशन सेंटर नेस्को वाला इन सब में Yes. उसमें होती है। हाँ। तो उसका फ़ायदा उठाया, तो हमें लगता है इस पे ध्यान रखना चाहिए, मार्केट शेयर ग्रैब करेंगे। और उसके साथ ही जो बिल्डर है, रियल एस्टेट कंपनीज हैं, पार्सोनल डेवलपर्स एक बहुत दिनों बाद ये कंपनी एक दिखी मुझे, दिल्ली बेस्ड कंपनी है खास तौर पे, बहुत छोटी सी कंपनी, लेकिन ये बहुत बुरे दौर से गुजरी है। एक ज़माने में बहुत अच्छा शेयर होता था, बहुत तेज़ी थी, लेकिन काफ़ी पिटाई के बाद ये नीचे आया। अब इसमें जो डेवलपमेंट है वो इंटरेस्टिंग है। तमाम जो डेटर्स की प्रॉब्लम्स थी, सबसे निकल के अब इस कंपनी ने अप्रूवल हासिल कर लिया। दिल्ली में एक सुभाष नगर नाम का बड़ा प्राइम इलाका है, वहाँ पे ये डेवलप करने जा रहे हैं। करीब करीब 5 टावर बनाएंगे वहाँ पे, जो लग्जरी टावर हैं, और उसको ये सारे अप्रूवल्स हासिल कर चुके हैं, और उसको भी ये बना के बेचेंगे, जिसमें करीब 45 यूनिट्स जो हैं बनाई जाएंगी, जो कि प्रीमियम सेगमेंट में आती हैं। तो हमें लगता है कि अब इस स्टॉक को ध्यान में रख सकते हैं जो लोग ट्रेडिंग के लिहाज से देख सकते हैं, क्योंकि तमाम अप्रूवल्स आ चुके हैं इनके पास, तो वो डेवलप होगा। और बहुत मुश्किल के दौर से कंपनी गुजरी है, अब उससे ये बाहर निकल रहे हैं, तो हमें लगता है यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी बन सकती है, खरीदारी कर सकते हैं। अरविंद स्मार्ट स्पेसेस अगला स्टॉक है, और इसमें क्या हुआ, इन्होंने 10 सितंबर को जो बैठक हुई थी उसमें 85 करोड़ रुपए जुटाए हैं। HDFC कैपिटल एफोर्डेबल रियल एस्टेट फंड 1 को इन्होंने दिए हैं 124 के भाव पे, और कुछ प्रमोटर को इन्होंने लॉट किए हैं, तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। 3 स्टॉक्स जो है रियल एस्टेट और ब्याज दर से जुड़े हुए। ओके, तो पहले 2 स्टॉक्स थे मेरे जहां पे करार हुए थे, जॉइंट वेंचर से MOU साइन हुए थे। अगले 2 स्टॉक्स हो गए टेक्सटाइल PLI, लेकिन साथ में एडिशनल ट्रिगर्स। पहली है वो ट्राइडेंट, बहुत तगड़े मोमेंटम में ये स्टॉक है, साल के हाईज पे आके खड़ा हुआ है थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में, और लगातार दरअसल ये स्टॉक नए हाईज बना रहा है। 13,000 करोड़ का मार्केट कैप, प्रमोटर्स का हेल्दी 73% का स्टेक, और ये कंपनी होम टेक्सटाइल्स के धंधे में, तो बाथ लिनन, बेड लिनन, यार्न्स वगैरह मैन्युफैक्चर करने का काम, ये वो स्पेस है जो चाइना +1 पॉलिसी में भारत को बहुत फायदा हुआ है। हमने आंकड़े देखे किस तरह से US एक्सपोर्ट्स बढ़ते हुए नजर आए। खबर है इस कंपनी के साथ साथ, एक तो इन्होंने अगस्त का एक अच्छा मंथली बिजनेस अपडेट एक्सचेंजेस पे शेयर करा, और दूसरा साथ साथ इन्होंने एक और अपडेट इस एक्सटेंडेड वीकेंड पे शेयर करा इस कंपनी के एग्रेसिव ग्रोथ प्लान्स को लेकर। इस कंपनी की यार्न मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 90% पे ऑपरेट कर रही है, 734 करोड़ का एडिशनल केपेक्स की तैयारी। शीटिंग की कैपेसिटी 80-85% पे कर रही है, वहां पे 470 करोड़ का एडिशनल केपेक्स है, और ये केपेक्स लार्जली इसलिए करा जा रहा है जो इंक्रीज डिमांड है उस पर तवज्जो दे रही है कंपनी, और PLI स्कीम ऐसे ही समय पे आई हुई है, तो मुझे लगता है एडेड बेनिफिशियरी होगी। एक और बात ध्यान रखिएगा, भारत और यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जल्द साइन होता हुआ नजर आएगा, तो इसीलिए कंपनीज अब स्वीट स्पॉट पे आ रही हैं। क्योंकि टेक्सटाइल की बात करी, एक स्टॉक मैंने पिछले हफ्ते लिया था इसी PLI स्कीम से पहले अनाउंसमेंट के, वो था फिनियोटेक्स केमिकल्स, उसको भी रिडाप रखिएगा। दरअसल वो डिफरेंट तरीका हो गया, स्पेशलिटी केमिकल्स के थ्रू टेक्सटाइल को खेलने का, क्योंकि ये कंपनी लार्जली टेक्सटाइल स्पेशलिटीज में फोकस करती है, साथ साथ वो होम केयर और हाइजीन में भी उतरी हुई है, खैर वो अलग, लेकिन मैं टेक्सटाइल पे क्योंकि फोकस कर रहा हूं। मार्केट लीडिंग पोजीशन है इंटरनेशनल ये टेक्सटाइल स्पेशलिटीज में, 450 प्रोडक्ट कैटेगरी, 60+ देशों में प्रेजेंस, और 10 साल का रेवेन्यू और प्रॉफिट का CAGR देखिएगा। इस एक्सटेंडेड वीकेंड में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर अपडेट शेयर करा है, उसमें आपको नजर आएगा। अच्छी कंपनी है, रखना चाहिए रडार पे। एक और स्टॉक जोड़ लीजिए इसमें, पिछले कई दिनों से मेंशन कर रहा हूं, ऑफ लेट आपने देखा हो कैसे प्राइस और वॉल्यूम पिकअप हो रहा है, वो है एशियन ग्रेनिटो का स्टॉक। पिछले हफ्ते तगड़े वॉल्यूम्स, तगड़ा मोमेंटम, और इस कंपनी का इंतजार है अब राइट्स इशू का। 23 सितंबर को खुलना है, 100 रुपए पर शेयर के भाव पे। हर मौजूदा 29 शेयर्स पे आपको 19 राइट्स एंटाइटलमेंट मिलेगा, और राइट्स की अट्रैक्टिवनेस, वो 100 रुपए का भाव वैसे ही डीप डिस्काउंट था, और जैसे जैसे स्टॉक मोमेंटम बढ़ा रहा है, वो राइट्स की अट्रैक्टिवनेस और बढ़ती हुई नजर आएगी। दरअसल 225 करोड़ पे मोबिलाइज करने की तैयारी है, जिससे ये कंपनी स्टैंडअलोन बेसिस पे अपनी डेट खत्म कर रही है, जिससे ये कंपनी एग्रेसिव केपेक्स की तैयारी कर रही है। अब वो केपेक्स प्लान लेआउट करेगी इस इशुएंस के आसपास ये कंपनी, इसको आप रखेंगे 168 के टारगेट्स यहां पर। अगले स्टॉक जो है अल्टरनेट एनर्जी के हैं, आइनॉक्स विंड। लास्ट वीक भी हमने आपको बताया था कि इस पर ध्यान रखिए, स्टॉक बहुत रॉक बॉटम पे है, और अच्छी तेज़ी यहाँ पे बन सकती है, क्योंकि इसमें कई सारे इनके पास जो ऑर्डर फ्लोज तो है ही हैं, टेक्निकली ये स्टॉक ठीक लग रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। और अल्टरनेट एनर्जी
विंड एनर्जी, सोलर पावर, इसी का इस समय बोलबाला चल रहा है। इस तरह के स्टॉक्स पे ध्यान रखना चाहिए। कैप्टन पॉली एक और कंपनी है, इनको 1000 केवी ईपीसी का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है गुजरात इंडस्ट्रियल यूनिट से, तो हमें लगता है इस पे भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अब इस तरीके की जो कंपनीज़ हैं जहाँ पे सोलर के काम हो रहे हैं या विंड के काम हो रहे हैं, उस पर अच्छा खासा फोकस कंपनी का बनता जा रहा है। तो इनको जो कॉन्ट्रैक्ट मिला उसके आधार पर और आइनॉक्स विंड पे टेक्निकली हमें लगता है दोनों में खरीदारी करनी चाहिए। डिपेंडेबल की बारी। यस, डिपेंडेबल के तौर पे है रेडिंगटन, खरीदने का मन है, लेकिन आपने देखा वो फ्राइडे को एप्पल पिट रहा था। पर एप्पल के पिटने के पीछे रीजन है वो कोर्ट का जजमेंट, जिसमें उनके इन हाउस एप्स के इस्तेमाल को लेकर कंसर्न्स थे, तो एप्पल इसलिए पिटा था। पर रेडिंगटन क्यों मेंशन कर रहा हूं? एप्पल का मच टॉक्ड अबाउट सितंबर इवेंट कल स्केड्यूल्ड है, जिसमें वो आईफोन 13 की, ये सब अटकलें हैं क्या क्या हो सकता है। आईफोन 13 के लॉन्च की तैयारी होगी, आईपैड मिनी 6 आएगा, एप्पल वॉच सीरीज 7 तक के रूमर्स हैं, एयरपॉड्स 3 के रूमर्स हैं, वो बड़ा इवेंट स्केड्यूल्ड है। उससे पहले रेंटल में वैसे ही अच्छा मोमेंटम के बाद थोड़ा सा ऑफ हाई इस समय ट्रेड करता हुआ। अच्छा, मैकबुक प्रो भी है, मतलब ये सब रूमर्स हैं क्या क्या आ सकता है, वो पता नहीं इवेंट कितना बड़ा होगा, कितना ग्रैंड होगा। कल वो स्केड्यूल है शाम को भारतीय बाजार समय अनुसार। रेंटन 150 तक के टारगेट्स के लिए यहाँ पे खरीदने के मौके। सबसे बड़ी चीज़ तो आपने बताई नहीं, और भी आईफोन 13 में सैटेलाइट रिसीवर हो सकता है। इतना नहीं पता था, हम सच बता रहे हैं। हो सकता है कि, मतलब ये भी खबरें, मुझे नहीं पता होगा कि नहीं होगा। सैटेलाइट मतलब वो सैटेलाइट फोन जैसा हो। यस, जो टेस्ला स्पेसएक्स देने वाली है, जो वेबएक्स देने वाली है ना सैटेलाइट फ़ोन, उसकी फैसिलिटीज़ भी उसमें हो सकती है, उसके रिसीवर्स हो सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है, निकल क्या सैटेलाइट फोन तो मूवीज में देखा है, कहीं पानी वानी में, सी में कहीं चले जाओ, कहीं काम भी। करता है। हाँ, ये सेलुलर टावर से चलते हैं जो हम लोग फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, और वो सीधे सीधे- सैटेलाइट से, जो लो सरफेस वाली होती है। तो हमारा डिपेंडेबल है इंटर ग्लोब, और इसको इसलिए लिया है क्योंकि इसके मैनेजमेंट की कमेंट्री वीकेंड में पढ़ रहा था मैं। उनका ये मानना है कि दिसंबर तक 100% लोड फैक्टर पे सारी फ्लाइट्स इनकी चलने लगेंगी। तो फेस्टिवल सीजन आ रहा है, भर के से फ्लाइट जा ही रही हैं, तो मुझे लगता है इस आधार पे इसको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बाकी जो एविएशन कंपनीज़ है ना, वो परफॉर्म नहीं करके दे रही है। स्पाइस जेट कितना भी कोशिश कर ले, नहीं चल रहा तो नहीं चल रहा, क्या कर सकते हैं आप। तो जहाँ चल रहा है उसको लेना चाहिए। 2000 का भाव लेते हुए इंटर ग्लोब में खरीदारी कर सकते हैं आप। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से लौट के आएंगे तो बताएंगे फ्री हिट और पिंच हिटर्स। स्वागत है आपका एबिक्स कैश स्टूडियो से, और आप देख रहे हैं सीधा सौदा, और अब बारी है फ्री हिट और पिंच हिटर्स की। फ्री हिट के तौर पे लिया है केसीपी लिमिटेड। केसीपी शुगर नहीं है, गलत मत पड़िएगा। केसीपी लिमिटेड जो मशीनरी में काम करती है सीमेंट के लिए, शुगर के लिए, उसको इसलिए लिया है क्योंकि उन्होंने अपने जो गाइडेंस दिया है FY22 का, उसमें उनका मानना है कि काफ़ी इंप्रेसिव ग्रोथ आएगी, क्योंकि बहुत जगहों पे सीमेंट और शुगर में कैपेक्स की अनाउंसमेंट आए हैं, तो उससे इनको वो बिज़नेस हासिल हो सकता है। तो इसलिए इसमें खरीदारी कर सकते हो। और अभी जो शुगर सीजन 1 अक्टूबर से शुरू होने वाला है, उसके बाद कई और सारे कैपेक्स के ऐलान आने वाले हैं शुगर कंपनीज़ की ओर से, तो वो इनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। एक कंपनी है AGC नेटवर्क। इन्होंने जानकारी ये दी है कि एक कंपनी है ड्रैगन फ्लाई टेक्नोलॉजीज़, जिसको इन्होंने एक्वायर कर लिया है। ये ड्रैगन फ्लाई का काम क्या है? साइबर सिक्योरिटी सोल्यूशन, एंटरप्राइज नेटवर्किंग सोल्यूशन और ऑटोमेशन और कंसल्टिंग के काम में है। 90 दिन में एक्विजिशन ये पूरा हो जाएगा, और इसके बाद ये कंपनी की जो ग्लोबल प्रेजेंस है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हमें लगता है इस पर ध्यान दिया जा सकता है। 1190 का टारगेट। ऐसी खबरों में दो स्टॉक्स और, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस, जहां पे इन्होंने एक नया क्लाउड सॉल्यूशन हेल्थ केयर स्पेस के लिए खासतौर पे यूएस में लॉन्च किया है। तो यूएस हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के लिए एक्सेस, फ्लेक्सिबिलिटी, सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज एनहांस करने की तैयारी। बढ़िया कंसोलिडेशन में था, खबर आ गई, और आईटी एक स्वीट स्पॉट पे था। तो 197 के टारगेट्स यहां पर। गोदावरी पावर एंड इस्पात दरअसल अहेड ऑफ द बोर्ड मीट इसको रडार पे रखा है। कल यानी कि ट्यूसडे को इसकी बोर्ड मीट है। स्टॉक स्प्लिट और साथ साथ बोनस इशुएंस पे इस कंपनी का बोर्ड विचार करेगा। तो साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट 1200 के लेवल्स के नीचे के टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आखिरी के दो स्टॉक्स और टीम्स का क्विक रैप अप। स्वागत है एक बार फिर से आपको। और आखिरी के दो स्टॉक्स में कोल इंडिया है। कोल इंडिया ने ये जानकारी दी है, खबरें निकल के आ रही पीटीआई एजेंसी के हवाले से, कि वो 11% कोल के दाम बढ़ाएंगे। शॉर्टेज है और उनके यहाँ भी कम कोयला निकला था, प्रोडक्शन कम हुआ था। तो अब चूंकि कोल की शॉर्टेज है तो दाम बढ़ाएंगे। दाम बढ़ाने के एक लॉजिक ये भी दिया जा रहा है कि जो वेज बढ़े हैं मजदूरों के, वो इम्पैक्ट आया है, और ऑपरेशनल कॉस्ट काफ़ी बढ़ी, क्योंकि ये जो बारिश का मौसम होता है ना, कोयलरीज के लिए बहुत नुकसानदायक होता है, पानी नहीं भर जाता है तो कम निकलता है कोयला, तो ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है।
तो इन दोनों वजहों से कोल इंडिया 11% दाम बढ़ाने वाली है। लेट्स सी कि अगर ये आज 151 को क्रॉस करके सस्टेन करता है कि नहीं। अगर कर गया तो 155, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। एफडीसी अगला स्टॉक है फार्मा कंपनी। इन्होंने अपनी एनुअल रिपोर्ट में जानकारी दी है कि ये 100 करोड़ रुपए की लागत से एक नया प्लांट लगाने वाले हैं और इनका ये मानना है कि उसके ज़रिए इनको जो है आने वाले 2-3 सालों में करीब 600 करोड़ के एडिशनल रेवेन्यूज़ हासिल होंगे और साथ ही साथ जो इनका ओटीसी बिजनेस है उसमें कुछ रिजिक की तैयारी है। 365 के टारगेट साथ खरीदारी कर सकते हैं। अच्छा, 2 स्टॉक्स क्रूड के प्लेस। वैसे सारे कच्चे तेल से रिलेटेड स्टोरीज खासतौर पे अपस्ट्रीम वाली बहुत तेजी दिखा रही है। अगर आप चार्ट्स खोल के देखेंगे तो ऑलमोस्ट ईयर हाइज पे सब खड़े हुए हैं। स्टॉक्स दिखा दीजिए। ओएनजीसी और ऑयल इंडिया बहुत तगड़े मोमेंटम में, अब तो अच्छा वॉल्यूम प्राइस एक्शन इन स्टॉक्स ने पकड़ा हुआ है। लेने की वजह कच्चा तेल जो आज सुबह 73 को कन्विंसिंगली ब्रीच करके ट्रेड करता हुआ, मैं कहा 73.3 या 73.5 के लेवल्स। क्यों हुआ इस तरह का उछाल? एक तो हरिकेन जो आया था यूएस में उसके चलते तेजी, और दूसरा सेंटिमेंट्स उधर गए। बाइडेन साहब और शी जिनपिंग साहब बातचीत कर लिए फोन पे, उन्होंने सैटेलाइट फोन से बात करी हुई है। ये हो सकता है। तो ऐसे याद आया सैटेलाइट फोन। तो मोमेंटम अच्छा है इन स्टॉक्स पे और इनके लिए वो कच्चा तेल एक टेलविंड बन गया, इसीलिए दोनों में खरीदारी। और अब दिखा दीजिए क्विकली मेरी 10 की टीम। मंडे का दिन 10 के 10 बल्लेबाज, और शुरुआत करी थी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के साथ, जिन्होंने फ्रांस की कंपनी के साथ सरफेस शिप्स के लिए करार कराया। आईपी रिंग्स इन्होंने एक यूके की कंपनी के साथ करार कर डाला है। दोनों मिलकर चेन्नई में एक प्लांट एस्टैब्लिश करने की तैयारी कर रहे हैं। ट्राइडेंट टेक्सटाइल पीएलआई अपनी तरफ इस वीकेंड ट्राइडेंट ने अगस्त के मंथली बिजनेस अपडेट शेयर करे और बताया किस तरह से यूटिलाइजेशन लेवल्स खड़े हुए हैं। एडिशनल तगड़ा केपेक्स करने वाले हैं डिमांड को मीट अप करने के लिए। अच्छी खबर, क्योंकि टेक्सटाइल पीएलआई की बातचीत वीकेंड भर चलती रही, तो फिनोटेक्स केमिकल्स एक प्रॉक्सी बेट हो गया, जो कि टेक्सटाइल स्पेशलिटीज के लिए, केमिकल्स के लिए जाना जाता है। एशियन ग्रेनिटो बढ़िया प्राइस वॉल्यूम एक्शन पिकअप हो रहा है। वो राइट्स इशुएंस से पहले, और राइट्स का पैसा जो है दरअसल स्टैंडलोड बेसिस पे डेट खत्म करने के लिए और दरअसल जो कंपनी का एग्रेसिव केपेक्स है उसको फंड करने के लिए किया जाएगा। डिपेंडेबल था रेडिंगटन। कल है वो एप्पल का सितंबर इवेंट, उससे पहले मन था थोड़ा सा शायद तेजी देखने को मिले। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस एक नया लॉन्च। गोदावरी पावर की कल बोर्ड मीट, बोनस और स्टॉक स्प्लिट पे, और कच्चा तेल जो उबाल दिखा रहा है उसके चलते ओएनजीसी और ऑयल इंडिया दोनों में खरीदारी करने का मन। कोटक बैंक होम लोन की दरें 6.5%। ये योजना 60 दिन तक के लिए है, यानी फेस्टिव सीजन को कवर करने की कोशिश है, और ये लोएस्ट हमारे ख्याल में इंडस्ट्री में है, तो इसकी वजह से रियल एस्टेट का फ़ायदा उठाना है। पार्सनाट डेवलपर्स इसलिए क्योंकि सुभाष नगर प्रोजेक्ट के उनके सारे क्लियरेंस मिल गए हैं और बहुत बुरे दौर से निकल के अब कंपनी अब ठीक ठाक होने की कोशिश करी। अरविंद स्मार्ट स्पेस ने 85 करोड़ रुपए प्रेफरेंस के जरिए जुटाए हैं। आइनॉक्स विंड और कैप्टन पॉली में ध्यान रखिएगा, अल्टरनेट एनर्जी में कई सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं। कैप्टन पॉली को 1000 kV का एक ऑर्डर मिला है गुजरात से। इंटरग्लोब एविएशन मैनेजमेंट का मानना है कि दिसंबर तक 100% लोड फैक्टर के साथ ये फ्लाइट्स चला पाएंगे। केसीपी का कहना है कि सीमेंट और स्टील में जो सीमेंट और शुगर में जो कैपेक्स हो रहा है उसका फ़ायदा ये मिलेगा इनको, और इनको लगता है 50% ऑर्डर बुक इनकी बढ़ती हुई दिखेगी। पिंच हिटर के तौर पे यहाँ पे हमने लिया है एजीसी नेटवर्क, जिसने एक ड्रैगन फ्लाई कंपनी को खरीद लिया है, और ये कंपनी साइबर सिक्योरिटी और नेटवर्क सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। एफडीसी ने भी अपनी एनुअल रिपोर्ट में कहा है कि वो एक नया प्लांट लगाएंगे और साथ ही जो इलेक्ट्रॉल और इजेनॉल करके जो उनके तमाम प्रोडक्ट है उसको वो डाइवर्सिफाई करके यानी अलग करने की एक योजना भी है इनकी ओटीसी प्रोजेक्ट में। और कोल इंडिया कह रहा है 11% कोयले के दाम बढ़ाए जाएंगे, तो खरीदारी कर सकते हैं इसमें।